मेरे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे कीमती आभूषण मेरे किसी बैंक के लॉकर में नहीं है, मेरे किसी रजिस्ट्री किए हुए किसी डीड में नहीं है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा आभूषण, सबसे कीमती आभूषण वो है जो मेरे साथ जंगलों में AK-47 लेकर के आपके जैसे लोग हमारे साथ घूमते हैं और जिन्होंने सरहदों पे काम किया है, वही आप मेरे जीवन के सबसे बड़े, सबसे कीमती आभूषण हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा परिचय जो सैनिक का है पूरे देश के लिए, मैं गंगा की श्वास हूं, मैं ब्रह्मपुत्र की प्राण हूं, मैं देशभक्त की हूं ज्वाला, दुस्साहस का परिमाण हूं शौर्य की ज्वालामुखी और सिंह की संतान हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गान और तिरंगे की शान हूं। काशी मथुरा वृंदावन का ईश्वरीय वरदान हूं। समस्त राज्यों का राष्ट्रीय सम्मान हूं। मैं सारा हिंदुस्तान हूं, मैं सारा हिंदुस्तान हूं, मैं सारा हिंदुस्तान हूं। मौजूद गणतंत्र के जो सबसे बड़े हीरे हैं जो आज यहां मौजूद हैं, आप ही तो गणतंत्र की शान हो, स्वतंत्रता का गान हो, शौर्य का प्रहार हो और विजय का हार हो। आप ही प्रबल, प्रबुद्ध, प्रचंड हो, प्रबल, प्रबुद्ध, प्रचंड हो। वतन के दुश्मनों के तुम कहर के काल दंड हो। नजर से मात्र ही तेरे अरी तो खंड खंड हो। तुम ही सपूत राष्ट्र के, वतन के तुम घमंड हो। शौर्य का पहाड़ हो। आज यहां वीर नारियां यहां मौजूद हैं। आप शौर्य का पहाड़ हो, शौर्य का पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो, पूरे देश का नाज हो, जय हिंद की आवाज हो। जमीन तो नाप लो सभी, जमीन तो नाप लो सभी और आसमान सर धरो। विजय 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 करो, संपूर्ण तुम विजय करो। आज सबसे पहले मैं कारगिल के वीर शहीदों को नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश को विजयश्री दिया। कारगिल एक शांत टुकड़ा था धरती का, जहां गोलों के शोर से तेज आवाज सुनाई पड़ती थी, भारत माता की जय। विजयश्री हासिल किया लाशों का अंबार लगाकर। उसी का एक प्रतीक, एक मिनी हिंदुस्तान जो आज यहां मौजूद है, मैं उसे नमन करता हूं। यहां न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न अमीर न गरीब, न कोई, न अलग अलग धर्म, न अलग अलग जाति। यहां सभी सिर्फ हिंदुस्तानी है, देशभक्त हिंदुस्तानी। वतन की प्रीत है जो मोम के धागे में अंगारे पिरोता है, मौत को तकिए के नीचे रख के सोता है। झांक तोले उन बिखरती बंकरों में आज, दर्द के तेजाब से चेहरे को धोता है। दुश्मन जिन खेतों में कल बारूद रखाए, उनमें अंगारों के वह नित बीज बोता है। मोम के धागे में अंगारे पिरोता है, मौत को तकिए के नीचे रख के सोता है। हमारे सामने कुछ वर्दीधारी बैठे हैं, सैनिक। सैनिक यह नहीं देखता कि उसके जेब में पैसे कितने हैं, लेकिन यह यकीन जरूर करता है कि उसकी मैगजीन में गोलियां कितनी हैं। सैनिक यह नहीं देखता कि उसके पीछे दोस्त कितने हैं। सैनिक को इस बात का अफसोस होता है कि उसके बंदूक की बैरल के सामने अभी एक दुश्मन जिंदा है।
हमारी जान है वर्दी, हमारी शान है वर्दी। वतन के दुश्मनों तेरे लिए शमशान है वर्दी। क्योंकि मिलती नहीं हर एक को वर्दी धारण का सम्मान नहीं। ये राह कोई आसान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं। मैं मानता हूं कि देश के उद्योगपति जो सबसे बड़े हैं, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, उन लोगों के पास में बहुत सारी चीजें होंगी, उनके पास में बहुत सारे संसाधन होंगे, लेकिन जो आपके पास है वो किसी अडानी, किसी अंबानी, किसी के उद्योगपति के पास नहीं। आज यहां कुछ एनसीसी के भी बच्चे हैं। मुझे गर्व हुआ जब मुझे यहां अंदर प्रांगण में एनसीसी के कुछ बच्चे लेकर के आ रहे थे। मुझे इस बात का गर्व है कि एक युवा तूफान ला सकता है, क्योंकि अगर उस शब्द को आप उल्टा करें तो युवा से बनता है वायु। तभी एनसीसी का एक बच्चा तूफान लाने में पूरी तरह से सक्षम है। आप जिस कारण से यहां बैठे हैं, आज हर आदमी अपने अपने घरों में हो सकता था, लेकिन आज डॉक्टर चंद्रशेखर विशाखापट्टनम से आए। आज आप भी अपना मुख्य कार्य छोड़कर आए हैं। आप में से कई लोग, कई गृहिणियां अपने घर का जरूरी कार्य छोड़कर आई हैं। कई लोगों ने अपने बच्चे को सुलाया होगा, बोला होगा कि बेटा ठीक से खा लेना, दोपहर के बाद मैं आऊंगी, खाना बना करके जा रही हूं। चूल्हे की आग कई सैन्य घरों में आज समय से पहले जलाई गई होगी। जिस कारण से आप यहां बैठे हैं, उसी देशभक्त कारण से शहीद आजम भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। जिस देशभक्त कारण से आप सभी यहां बैठे हैं, उसी देशभक्त कारण से बिस्मिल ने कहा था, मैं फिर आऊंगा और हिंदुस्तान को आजाद कराऊंगा। जिस कारण से आप यहां बैठे हैं, उसी कारण से अशफाकुल्ला ने जल्लाद के हाथ से फांसी का फंदा छीन लिया और उसे चूमा और कहा कि या अगर मेरी मुलाकात खुदा से होगी तो मैं उन्हें कहूंगा कि मुझे जन्नत न देना, मुझे दोबारा हिंदुस्तान में पैदा करना। मैं अगले 2 मिनट में कारगिल युद्ध के कुछ बारीकियां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कुछ ऐसी कहानियां जो बहुत दूर तक नहीं गई हैं। आप सब लोग जानते हैं, जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके बारे में भी जानते हैं। काकसर, मस्को, द्रास और कारगिल भीषण लड़ाई छिड़ी जा चुकी थी। ताशी नामग्याल पहले चरवाहे थे जिन्होंने 3 मई को देखा था, और उन्होंने कुछ लोगों को देखा था, बंदूकें भी उठाई हुई थी और बर्फ हटा रहे थे। एक सिपाही दलीप सिंह था, बर्फ में लेटा था, बाईं आंख खोकर भी बिना किसी मदद के और बिना चिकित्सीय सहायता के, बिना भोजन के 48 घंटों तक वह बर्फ में पड़ा रहा। लेकिन वो हर आदमी से गुहार लगाता था कि मुझे जल्दी नीचे भेजो, क्योंकि मैं जल्दी अपनी बटालियन के पास वापस आना चाहता हूं। एक जोरदार ताली सिपाही दलीप सिंह थे। एक सैनिक कश्मीर सिंह का दाहिना हाथ कट गया और उसे दाहिना हाथ पत्थर के ओट में गिरा हुआ था। नजदीक में बहुत गोला फटा था। उसे स्ट्रेचर पे लिटाया गया। किसी ने मजाक, देखो लड़ाई में तो मजाक चलता ही रहता है, किसी ने मजाक में कहा, कश्मीरे
समय क्या हुआ है। उसने कहा, जो कि कश्मीर सिंह घायल स्ट्रेचर पर पड़ा था, 4 कंधों पर बेस के लिए चल पड़ा था, उसकी एक बांह कट गई थी, वह बहुत बहादुरी से लड़ा था। एक साथी ने मुस्कुराते हुए जब उससे कहा कि कश्मीर टाइम क्या हुआ है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे क्या पूछते हो, जा देख जमीन पर मेरा हाथ अभी भी पड़ा है और उस हाथ पर मेरी घड़ी बड़ी सुंदरता के साथ जड़ा है, और अगर वहां तुम्हें मेरा हाथ दिखा है तो उस पे मेरी सेना का जीत का समय बिल्कुल साफ लिखा है, और हम जीत के आएंगे, हम जीत के आएंगे, हम जीत के आएंगे। लांस नायक आशिक हुसैन, कश्मीर से, फरवरी में शादी हुई थी। बच तो गए पर उनका हाथ उड़ गया। 2 महीने पहले उन्होंने पत्नी की मांग में जिस हाथ से सिंदूर डाला था, वो हाथ अब नहीं रहा, और ना ही तो वो दोबारा युद्ध में जा सके, ना ही बंदूक उठा सके, लेकिन उनका सीना गर्व से भरा था। उनकी आंखों में एक चमक थी, वही चमक जो राष्ट्रीय समर स्मारक दिल्ली में अमर जवान ज्योति में होती है, वही चमक जो आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करती है। आखिरी बार एक मेजर हरप्रीत थे, जो जब घिर गए और वो आगे नहीं जा सक रहे थे, वैसे में उन्होंने 2 मृत पाकिस्तानियों को उठाया और उनके शरीर को ढाल बनाकर वो आगे बढ़े, और उसके बाद उन्होंने अटैक को सक्सेसफुल बनाया। आज यहां मौजूद सभी वेटरन्स को, पूर्व सैनिकों को, शौर्य के पुंज सैनिकों को, इन सबको आज यहां आकर जो प्रयास आप सब ने किया है, यही तो आज के गांधी के बलिदान हैं, वल्लभ भाई पटेल के अरमान हैं, नेताजी के प्राण हैं, आजाद का उफान है, सुखदेव की सरस्वती, राजगुरु की यमुना और भगत सिंह की गंगा है। यही तिरंगा है, यही तिरंगा है, और यही तिरंगा है। चूंकि आप खड़े हो गए हैं, चंद्रशेखर साहब ने उत्साह बढ़ाया। आखिरी में मैं आपसे सिर्फ यही उम्मीद रखता हूं कि मैं जो लाइन बोलूं उसके बाद आप हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोले। मेरी हिम्मत मेरी जान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मेरा धर्म और ईमान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मेरा गौरव और सम्मान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मेरी आन बान और शान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। और अब आप स्वयं बोलेंगे तो होगी हर दुश्मन की क्षय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत।